मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों हमारा परिवार इस तरह से बढ़ने लगा है और जिस प्रकार से आपने मेरे पुराने वीडियो को पसंद किया है दिशा परीक्षण वाले और कमेंट देके जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है मैं आपका बहुत आभारी हूँ। दोस्तों आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कैलेंडर जो रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एनटीपीसी और ग्रुप डी को परीक्षाओं को मद्देनजर देखते हुए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो सवाल हमेशा देखने को मिलते हैं, चाहे कौन सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, आपको कैलेंडर का एक दो सवाल देखने को मिलेगा। एक डिफिकल्ट सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा वो जब हमें इस कैलेंडर चैप्टर का पूरा ज्ञान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कैलेंडर को हम समझने के लिए मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करने आया हूं और एक सरल भाषा के अंदर एक सिंपल भाषा में बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे चैप्टर को यदि आपने इस चैप्टर को पूरी तरह समझ लिया, देख लिया, तो 100% आपके समझ में आ जाएगा और एग्जाम के अंदर आप पूरा कैलेंडर का चैप्टर कोई भी सवाल आ जाएगा तो आप कर पाओगे। देखिए दोस्तों, कैलेंडर को अच्छी तरह समझ, दिन, महीने और वर्ष का जो गणन ज्ञान होता है उसको हम कैलेंडर कह सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखते हैं सामान्य वर्ष। कैलेंडर में हमारे जो वर्ष होते हैं वो दो तरह के वर्ष माने गए हैं, एक तो सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सामान्य वर्ष पहला है हमारा सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष वो वर्ष जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष कहलाता है। आप चाहो तो मैं लिख सकता हूं, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है, वह सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है, जैसे कौन सा हो सकता है 4 का भाग किस में नहीं जाता है, जैसे 1992 है, 1992 में 4 का भाग जाता है, देख लो, नहीं जाता ना। तो इसी प्रकार के जो वर्ष होते हैं वो सामान्य वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है, एक सामान्य वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और एक दिन होता है, बराबर। 52 सप्ताह और एक दिन एक सामान्य वर्ष के अंदर होता है। ये सामान्य वर्ष आपका कंप्लीट हो गया। एक बार वापस देख लो, सामान्य वर्ष जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है, और जैसे 1992 इस टाइप के भाई कोई भी वर्ष हो जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें 4 का भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। देखिए, लीप वर्ष के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। इसको बिठा देता हूं मैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं खराब करता हूं। लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या होता है दोस्तों? लीप वर्ष के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में, इसे हम अधिवर्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अधिवर्ष कह सकते हैं। लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, 4 का भाग जिसमें भी चला जाएगा लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे 2008, 2012 ये सब क्या है? लीप वर्ष है। इनमें 4 का भाग पूरा चला जाता है। ठीक है, एक लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। वापस देख लो दोस्तों, सामान्य वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है और लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा चला जाता है। दोस्तों, ये दो चीज हमेशा याद रखना, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज करती रहती है। इसको दिमाग में बिठा लो, लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग चला जाता है, और जब लीप शताब्दी आ जाती है तो ये ध्यान रख लेना 400 का भाग पूरा चला जाएगा तो वो लीप शताब्दी हो जाएगी, और जिसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाएगा वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लीप वर्ष हो गया, सामान्य वर्ष हो गया। अब एक तीसरा टॉपिक हमारा आता है, वो है सौर वर्ष। सौर वर्ष क्या होता है? ठीक है, नाम सुना होगा ना, सौर वर्ष।
कैलेंडर टॉपिक को दोस्तों समझने के लिए हमें पहले बेसिक चीजों को समझना होगा। यदि हमें बेसिक चीजें समझ में नहीं आएगी तो हमारे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जब मैं आपको आगे उदाहरण समझाऊंगा तो आपको बेसिक चीजों की मदद से वो उदाहरण सोल्व करने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सौर वर्ष क्या होता है? जैसे कि हमें आज के हमेशा ध्यान रहता है कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। दो गतियां हैं, एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति। जब ये वार्षिक गति पूरा कर लेती है, ठीक है, वार्षिक गति पूरा कर लेती है, आपको पता 365 दिन होते हैं, उसके अंदर ये वार्षिक गति पूरे कर लेती है, तो वो वार्षिक गति पूरे करने की प्रक्रिया ही सौर वर्ष कहलाती है। ठीक है, एक सौर वर्ष कहलाती है। देखिए वापस देख लीजिए, सौर वर्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरे जितने भी वर्ष में करती है वो सौर वर्ष कहलाती है। जैसे ये हमारा सूरज है और ये जो पृथ्वी है ऐसे पूरा चक्कर काटती है, यहां से लेके यहां तक का, तो ये पूरा सौर वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब ये जानकारी आगे देखते हो। एक सौर वर्ष और एक सामान्य वर्ष के अंदर क्या डिफरेंट होता है? एक सौर वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर क्या होता है? बहुत सारा अंतर होता है दोस्तों। एक सौर वर्ष और एक सामान्य वर्ष के अंदर कितना अंतर होता है? एक सामान्य वर्ष और सौर वर्ष में कितना अंतर होता है? वो होता है 5 घंटे और 48 मिनट। कितना होता है? 5 घंटे 48 मिनट और 47/1/2 सेकंड अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 5 घंटे 48 मिनट और 47/1/2 सेकंड। यदि क्वेश्चन ऐसा भी पूछ ले कि भाई एक सामान्य वर्ष और सौर वर्ष में कितने टाइम का अंतर होता है और ऑब्जेक्टिव दे दे हमारे सामने, तो हमें यह पता होना चाहिए 5 घंटे 48 मिनट और 47/1/2 सेकंड का अंतर एक सौर वर्ष और सामान्य वर्ष के अंतर होता है। ठीक है, कंप्लीट। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनकी मदद से हमें विषम दिन क्या होता है दोस्तों? विषम दिन वो होता है जिसमें 7 का पूरा भाग चला जाता है जिस दिनों में, और जो शेष बचता है वो विषम दिन कहलाता है। जैसे 9 हो गया तो 9 में 7 का भाग दिया हमने, बीच में कितना बचा? 2, ये विषम दिन हो गया। इस प्रकार से ये विषम दिन है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एक सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरू होता है वो उसी दिन से खत्म होएगा। कैसे? जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल लगाते हैं, 1 जनवरी 2000, सामान्य वर्ष की बात चल रही है, 2007 को सोमवार था। कौन सा वार था? सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? हमें क्या करना है, देखो 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा, इस वार को पता लगाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब हमारा टाइटल कह रहा है कि एक सामान्य वर्ष में जो फर्स्ट दिन होता है वो भी लास्ट दिन होता है। कैसे होता है देखो, एक दिन के अंदर हमारे एक वर्ष के अंदर हमारे 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 65 माना कि, ठीक है। अब हमें अंतर ढूंढना है, इनका अंतर कितना? 1 जनवरी से 2007 से 31 दिसंबर 2007 के बीच में अंतर कितना होगा? एक अंतर हो गया ना। जैसे 365 माइनस 1 बराबर 364। ठीक है, 364 के अंदर हमें 7 का भाग देना है। क्या करना है? 7 का भाग देना है। ठीक है, 364 में 7 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0। 0 आने का मतलब हो गया है 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा।
ठीक है। हमें किसी भार का पता लगाना है तो ये मेथड काम में लेना है, दूसरा कोई मेथड काम में नहीं लेना है, क्योंकि है मेथड मैं मानता हूं लेकिन वो डिफिकल्ट हो गई। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को भी सोमवार होगा इसी मेथड के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लीफ वर्ष वाला। कौन सा टॉपिक है? लीफ वर्ष वाला, ठीक है। भाई ये बोल रहा है कि सामान्य वर्ष के अंदर जो दिन स्टार्टिंग का होता है वो एंड के अंदर होता है। लीफ वर्ष में क्या होगा? तो लीफ वर्ष के अंदर जो स्टार्टिंग, जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो लीफ वर्ष के अंदर 31 दिसंबर के अंदर मंगलवार हो जाएगा। ये ध्यान रखना, एक दिन दूसरा हो जाएगा। कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, 1 जनवरी 2008 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? ठीक है, देखिए एक लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, ये तो सबको पता है। कैसे कैसे होता है 366? वो भी बता देता हूं। एक साल के अंदर ऐसा माना जाता है कि 365 दिन होते हैं, बराबर। अब देखिए हर 4 साल में इसको काउंट करते हैं हम, हर 4 साल में, तब ये 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। कैसे बन जाता है? 365 तो होता ही है साथ में, ये एक काउंट होता है साथ में, तो 1 बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 366 है, उनमें से -1 करना है। पहले बड़ी विधि 300 अंतर करना ना, 1 जनवरी से दिसंबर का अंतर करेंगे तो 366 - 1 बराबर 365। ठीक है, 365 हो गया। अब 365 में हमें दिन ज्ञात करना, कौन सा दिन है, तो 7 का भाग लगाते हैं। 7 का भाग लगाते हैं तो 1 बच जाता है। कितना बचता है? 1 बचता है। मतलब 1 बचता है तो 1 का अंतर हो जाएगा। 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 को मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी बार है, कोई भी दिन है, हम निकाल सकते हैं। बेसिक जानकारी आपको पता नहीं है तो वापस मैं दोहरा देता हूं। कैलेंडर को ज्ञात करने के लिए, कैलेंडर की जानकारी लेने के लिए हमें कैलेंडर के 2 पार्ट, 2 प्रकार के दिन होते हैं, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, वो इनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है और लीप वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा चला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में लीप वर्ष, जैसे 1 जनवरी 2007 है, ये सामान्य वर्ष है, तो 1 जनवरी को जो दिन हुआ था वो 31 दिसंबर को वापिस सेम होगा। और यहाँ पर लीप वर्ष के अंदर 1 जनवरी 2008 है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर को एक छोड़ के मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके लाया हूँ क्वेश्चन। तो समझते हैं। हमें 29 दिन है। अब 29 दिन किस में होंगे? आपको पता ही होना चाहिए। 29 दिन हमेशा लीप वर्ष में ही होते हैं, जो साल में नहीं, सॉरी, 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, और काफी हमारे मित्र ऐसे भी हैं जिनका जन्मदिन भी 4 साल में एक बार आता है, 29 तारीख को। क्योंकि बाकी जो ईयर्स होते हैं उसके अंदर उनका जन्मदिन नहीं आता, क्योंकि फरवरी 29 की आती नहीं है, उसकी वजह से उनको 4 साल में एक बार उनका जन्मदिन मनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 29 फरवरी का क्या है। 29 फरवरी, ठीक है, ये बोल रहा है 1 फरवरी को जो दिन होगा वो 29 फरवरी को भी वही दिन होगा। किस तरह से दोस्तों? हमारा अंतर वाला सिस्टम, 29 - 1 बराबर 28। 28 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 0। मतलब 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 29 जनवरी को भी सोमवार होगा। 1 जनवरी को यदि मंगलवार है तो 29 जनवरी को मंगलवार होगा।
दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, आप तक लाने का प्रयास किया है, और मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। ये मेरा बेसिक पार्ट था, और अगले वीडियो के अंदर मैं कैलेंडर का पहला स्टेप जो स्टार्टिंग पार्ट है वो लेके आऊँगा। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से कैलेंडर को हमें कैलेंडर के क्वेश्चनों को सोल्व करना है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। इस प्रकार दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए, और कमेंट करके हमारे मोटिवेशन दीजिए कि किस प्रकार से हम पढ़ाने का प्रयास करें, किस प्रकार से हमारा क्या कमियां हैं, किस प्रकार से हमें और कुछ प्रयास करना चाहिए। हाँ, एक यूट्यूब क्लास पढ़ाना एक अलग ही तजुर्बा होता है, लेकिन वो हमारे पास शायद इतना नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें ली है, ऑनलाइन क्लासें कभी ली नहीं है। तो हमें मोटिवेट करें। और